शरणो शरणनन्दयानन्दया शेनिनन्दशः परमतत्त्वनिविन्दपं नम्यो शेषुभा गुरुवेशे गोपति ज्ञान शहकार तारण तरण समर्थ गुरु संसार भजताऊ जिनवर हरधति हरिधर जो भैनाशि भव जो ममलिनाम पद देखो गुरु को धन को साची को नमस्कार। श्री कमलवती श्री ग्रंथराज तत्त्वं च परं तत्त्वं परमात्मा परमविभावदर्शिये परं चिनं हरिमेष्ठि नमाम्यहं परं देवी देवस्य। बोलिए आचार्य प्रभु सद्गुरु संत धारण करण आचार्य जी महाराज की जय। नमः वंशिते नमो परमाराध्य सद्गुरुवार कारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेन परमात्मा की अमृत में ज्ञान धारा। यह है श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी, जहाँ अपन श्रीमद जैन तारण स्वामी के द्वारा दिए हुए मुक्ति के मार्ग को जानने का अभ्यास कर रहे हैं। आचार्य तारण स्वामी ने गाथा नंबर 20 के अंतिम चरण में कहा है, जिन सहकारेण मुक्ति गमनम च। उन्होंने स्पष्ट कर दिया क्या स्पष्ट कर दिया भैया कि जिन सहकारेण वीतराग स्वभाव का सहकार करने से ही मुक्ति गमनम च। कहाँ जाओगे भैया? मोक्ष में जाओगे। जिन सहकारेण मुक्ति गमनम च, अपने वीतराग स्वभाव का सहकार करके ही मुक्ति की प्राप्ति होगी। जहाँ रुचि 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 जिन सहकारेण, आत्मा ही शुद्ध आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान में आत्मा है, आत्मा ही प्रकाश में स्वरूप वाला है। ऐसे जिन सहकारेण स्वभाव का सहकार करने से मुक्ति गमनम च, जिन सहकारेण मुक्ति गमनम च, कि जब जीव आत्मा अपने वीतराग स्वभाव का सहकार करेगा तो मुक्ति में गमन करेगा। अब अपने को यह बात अपने हृदय रूपी गर्भ में आ जाए कि भगवान आत्मा यथार्थ सत्य तो यही है कि जब तक मुझे मेरी दृष्टि मुझे मेरे अंतर में ही नहीं दिखाई देगी, अर्थात जब तक मेरी दृष्टि मेरे अंतर में नहीं झांकेगी, जब तक मुझे अपने स्वभाव का दर्शन नहीं होगा। और जब तक स्वभाव का दर्शन नहीं होगा तब तक मुक्ति गमनम च, अर्थात मोक्ष जाने जैसा कोई उपाय नहीं होगा। देखो अपन ने कल भी चर्चा करी थी ना, क्या चर्चा करती भैया कि जीव पहले मति ज्ञान में ले, क्या ले भैया? पहले जीव के मति ज्ञान में ये धारणा स्पष्ट हो। क्या धारणा स्पष्ट हो? कि मैं ज्ञान मात्र चेतन तत्व। ऐसी निश्चल वीतरागता की धारणा आए पहले जीव के अंदर। और देखो भैया, हम आपको थोड़ा निश्चय की ओर ले जा रहा है, गहराई की ओर ले जा रहा है। थोड़ा सा सावधान होकर सुनेंगे तो अनुभव कैसे बढ़ेगा। देखो मति ज्ञान की अपन जिस निर्मलता की बात कर रहे हैं, अब देखो अभी आप इन शब्दों को सुन रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है भैया? कर्ण इंद्रिय से क्या हो रहा है? कर्ण इंद्रिय से अचक्षु दर्शन हो रहा है। और अचक्षु दर्शन से क्या हो रहा है भैया? अचक्षु दर्शन के बाद यही आवाय और धारणा,
भैया ये इस प्रकार से क्या बोलते हैं, नाना प्रकार से अपन जो इंद्रियों से ग्रहण कर रहे हैं ना, ये चक्षु इंद्री या कान इंद्री, जैसे अपन इन शब्दों को ग्रहण कर रहे हैं, इन शब्दों को ग्रहण करने से क्या हो रहा है, इन शब्दों को अपन ग्रहण कर रहे हैं तो क्या हो रहा है भैया, ई आवाज और धारणा, इनके माध्यम से क्या हो रहा है भैया, आपको ये बात आपके मन में समझ में आ रही है, मन गम रहा है इस बात में, ई आवाज और धारणा के माध्यम से इस बात को मन गम रहा है भैया, मन गम रहा है। क्या गम रहा है भैया, मन गम रहा है इस विषय को, किस विषय को गम रहा है कि देखो भैया यहाँ तत्व चर्चा चल रही है, क्या चर्चा चल रही है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, और इस सत्य को सुन के मन की धारणा में ये बात बैठ रही है, मन की धारणा में बात बैठ रही है, मतलब मन ही इस बात को मनन रूप में ले रहा है भैया। क्या मनन रूप में ले रहा है कि वास्तव में ये संसार असार है और मैं आत्मा ध्रुव समय सार हूँ। तो ये पूरी प्रवृत्ति किसकी चल रही है भैया, ये कर्ण इंद्रिय रूप अचक्षु दर्शन का आश्रय लेके, और क्या कहते हैं, मन के अनुरूप मनन की धारणा चल रही है, मन कर रहा है मनन। लेकिन देखो अब अपन निश्चय सत्य की गहराई में जाएं तो क्या होगा, और गहरे सत्य की गहराई में जाए तो क्या होगा भैया, मन से मनन हो रहा है, अचक्षु दर्शन कर्ण इंद्री अचक्षु दर्शन का माध्यम है, और मन मनन करने का माध्यम है। क्योंकि अपन कहते हैं ना भैया, मन और इंद्रियों के द्वारा ही मति ज्ञान होता है, तो जो मति ज्ञान मन और इंद्रियों के द्वारा हो रहा है, जो मनन, जो चिंतन अपन कर रहे हैं, जो चिंतन हुआ ना अपने को, काय का चिंतन हुआ भैया कि मैं आत्मा ऐसा ही हूँ जैसा भगवान की वाणी में आ रहा है, ये चिंतन हो रहा है ना भैया, ये चिंतन, ये मनन, ये मन का कार्य है भैया, मन कर रहा है। लेकिन सुनो, मति ज्ञान क्या कहलाए, क्या आप इस चिंतन मनन को मति ज्ञान कह दोगे क्या भैया, नहीं भैया, इसे मति ज्ञान नहीं कहेंगे। तो फिर किसे मति ज्ञान कहोगे भैया, बहुत अच्छे सावधान इस बात को पकड़ना अपने को, क्या मन के इस आश्रय से, मन मनन कर रहा है, मन के इस आश्रय से आपको, इस मनन के आश्रय से आपको आत्मा से ही जो ज्ञान प्रकट होगा कि हाँ नहीं, मैं ही वो ध्रुव आत्मा हूँ, जो आत्मा से ही धारण होगा, क्योंकि आत्मा को धारण करने वाला मन नहीं हो सकता, आत्मा को धारण करने वाला इंद्रिय ज्ञान नहीं हो सकता, आत्मा को धारण करने वाला कर्ण इंद्रिय अचक्षु दर्शन नहीं हो सकता, आत्मा को धारण करने वाला भैया क्या कह रहे हैं, आत्मा को धारण करने वाला इंद्रियों से प्रकट होने वाला ज्ञान नहीं हो सकता, आत्मा से धारण करने वाला मन का ज्ञान नहीं हो सकता भैया। मन मनन तो कर सकता है, और मन में इंद्रिय और अतीन्द्रिय दोनों को गमने की सामर्थ्य है। अपना जो मन है वो इंद्रिय और अतीन्द्रिय दोनों विषयों को गमता है, लेकिन मन गम सकता है इंद्रिय और अतीन्द्रिय दोनों विषयों को, मन मनन कर सकता है, लेकिन भगवान जी आत्मा की जो धारणा जिसकी अपन यह बात कर रहे हैं, निर्मल मति ज्ञान, मैं मात्र ब्रह्म स्वरूपी आत्मा हूँ, मैं मात्र शुद्ध चेतना हूँ, मैं मात्र ज्ञायक स्वभाव हूँ, ऐसी जो धारणा प्रकट होगी, ये धारणा मन का मनन सहकारी हो सकता है, लेकिन ये धारणा कैसे प्रकट होगी भैया, ये धारणा आत्म आश्रय से प्रकट होगी। अब भैया, अब आप कहोगे हमसे, क्या कहोगे भैया कि अभी भाई मनन तो करना पड़ेगा, तो भैया देखो हम मनन की क्रिया को कहाँ रोक रहे हैं भैया, अभी श्रवण तो करना पड़ेगा ना, हम श्रवण की क्रिया को भी कहाँ रोक रहे हैं, ये द्रव्य का जो परिणमन है वो तो चलेगा ना भैया। बहुत अच्छे समझो, थोड़ी गहरी बात है, आपको आगम को भूलना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, जब आप थोड़ी देर के लिए आगम भूलोगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। आगम को भी भूलना पड़ेगा, आगम को भूलना पड़ेगा मतलब भैया, अर्थात जो आपने पढ़ा है उसे भूलना पड़ेगा थोड़ी देर, और क्या भूलना पड़ेगा भैया आपको, आप अभी तक जो मानते हो उसे भी भूलना पड़ेगा, और साथ में मन और इंद्रियों का अवलंबन छोड़ने की तैयारी करनी पड़ेगी। क्या तैयारी करनी पड़ेगी भैया, कि मन और इंद्रियों में अपन भ्रमित ना हो, अपना उपयोग भ्रमित ना हो भैया। तो अपन को मति ज्ञान की बात कर रहे हैं,
अपन कौन से मति ज्ञान की बात कर रहे हैं? सम्यक मति, सुमति ज्ञान की बात कर रहे हैं, शुद्ध मति की बात कर रहे हैं। अशुद्ध मति में सुबुद्धि आएगी, तो सुबुद्धि आत्मचिंतन रूप कार्य करेगी। हम सुबुद्धि की बात नहीं कर रहे हैं अभी, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम मात्र मति की बात कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाली पर्याय है। देखो मति ज्ञानावरण कर्म का उपसम 6 या 6 उपसम, जब मति ज्ञानावरण कर्म का 6 उपसम भाव प्रकट होगा तभी तो निर्मल मति होगी ना भैया। तो मति ज्ञानावरण कर्म का 6 उपसम होगा कैसे? कैसे 6 उपसम होगा भैया? जब भगवान आत्मा आपके अंतर से, आपके आत्मा से जब ये श्रद्धान का जन्म होगा, ये आपकी हृदय की स्वीकारता होगी। क्या स्वीकारता होगी भैया? कि मैं तो मात्र वह ममल स्वरूप, मैं तो मात्र वो ममल स्वरूपी परमात्मा हूँ जिन सहकारण, मैं तो मात्र वह वीतराग स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। जब ऐसा आपका हृदय, हृदय मतलब आपकी अंतरात्मा, आपका अंतःकरण, या ऐसा कहो आपका अंतर मन जब ऐसा स्वीकार कर लेगा, तो जो आत्मा के आश्रित जो ज्ञान प्रकट होगा, उस ज्ञान को कहेंगे अपन, क्या कहेंगे? मति ज्ञान। देखो भैया, एक हम आपको फिर से इस बात को समझाने का अभ्यास कर रहे हैं। देखो जो इंद्रिय और मन के अवलंबन से प्रकट होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं ना भैया। भगवान जी, वह मति ज्ञान पर संबंधित परोन्मुख दशा वाली बात है भैया। मन और इंद्रियों के आश्रय से जो ज्ञान प्रकट होता है वो मति ज्ञान है ना भैया। जो परोक्ष है वो मति ज्ञान है ना भैया। परोक्ष मतलब जो अस्पष्ट ज्ञान, जिसमें स्पष्ट नहीं है, तो अस्पष्ट ज्ञान, परोक्ष ज्ञान का नाम, इसका नाम मति शुद्ध ज्ञान है ना भैया। तो काय में अस्पष्ट, कब है अस्पष्ट भैया ये ज्ञान? अस्पष्टता कब है? जब ये बहिरंग प्रवृत्ति कर रहा है, जब इसकी दिशा भगवान के वचनों से विपरीत है, भगवान के वचनों की, भगवान की वाणी को यथार्थ रूप नहीं जानता, या फिर जब ये अपने आत्म अनुभव से रहित है, तब ये मति ज्ञान काय के अवलंबन से प्रकट होता है भैया? मन और इंद्रिय के आश्रय से। और अनादि काल से मन और इंद्रिय के आश्रय से जो मति ज्ञान अपने को प्रकट हो रहा है भैया, अपन संगी पंचेंद्रिय में आए तो मन भी मिल गया, और यदि संगी पंचेंद्रिय में नहीं थे, एक इंद्रिय पर्याय में थे, तब भी मति ज्ञान तो प्रकट ही था ना। 2 इंद्रिय में थे तब भी मति ज्ञान प्रकट था भैया। 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय में थे तब भी मति ज्ञान प्रकट था। लेकिन भैया मति ज्ञान तो था, लेकिन उस मति ज्ञान से मनन करने की स्वतंत्रता नहीं थी। अर्थात मन नहीं था ना, तो मन के बिना अपन मनन नहीं कर सकते, चिंतन नहीं कर सकते, मोक्ष मार्ग बना नहीं सकते। इसलिए कहते हैं भैया संगी पंचेंद्रिय पना, मन सहित जो जीव है बस वही मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। कारण क्या है भैया? क्योंकि वो मनन चिंतन करके मति ज्ञान की निर्मलता कर सकता है, सम्यक बुद्धि को जागरण कर सकता है। इसलिए सम्यक बुद्धि को मोक्ष का मार्ग कहा भैया, मनन चिंतन को मोक्ष का मार्ग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मनन चिंतन को मोक्ष का मार्ग? इसलिए कहा जाता है कि मन के द्वारा मनन करके, मन के द्वारा चिंतन करके ये जीव क्या कर सकता है भैया? अपनी बुद्धि को सम्यक बुद्धि रूप परिणमित करा सकता है, बुद्धि को सम्यक कर सकता है, तत्व का निर्णय कर सकता है, तत्व की स्वीकारता कर सकता है भैया। ये सारा ज्ञान परोक्ष ज्ञान, अस्पष्ट ज्ञान है। लेकिन भगवान आत्मा सावधान, ये मति ज्ञान नहीं कहलाएगा। अर्थात ये मति ज्ञान क्यों नहीं कहलाएगा? ये मति ज्ञान इसलिए नहीं कहलाएगा क्योंकि अभी पर के अवलंबन से है, ये अभी कुमति कहला सकता है, या फिर भैया ये क्या कहला सकता है? सम्यक बुद्धि रूप परिणमन कहला सकता है। यदि आत्मचिंतन रूप है तो सम्यक बुद्धि है, स्वभाव के आश्रय से ही होगी, वो भी जनवाणी के आश्रय से होगी। और यदि परभाव रूप है, बहिर्मुख देखने रूप है, तो कुबुद्धि है, दुर्बुद्धि है। लेकिन अब मति ज्ञान किसे कहोगे आप? भगवान आत्मा सावधान, सावधान जीव सावधान। आप मति ज्ञान किसे कहोगे? जो ज्ञान इन मन इंद्रियों का संपूर्णता अवलंबन छोड़ दे और अपने आत्म स्वभाव को प्रत्यक्ष जाने। प्रत्यक्ष मतलब मैं ही शुद्ध आत्मा हूं, ऐसी धारणा को जो स्पष्ट जानता हो, जिसमें स्पष्ट प्रतीति आ रही हो कि देखो मैं ही शुद्ध आत्मा हूं। जिस ज्ञान में
जिस मति में अपना आत्मा स्पष्ट हो वह मति ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो भैया आगम में तत्वार सूत्र में पढ़ते हैं भैया, आद्य परोक्षम, आगे के दो ज्ञान परोक्ष है। वो किस अपेक्षा से कहें भैया? वो इंद्रिय व्यवहार की अपेक्षा से कहें भैया, संयोग व्यवहार की अपेक्षा से कहें। एक सामान्य कथन किया है ज्ञान को बताने के लिए, जीव को मत शुद्ध अवधि मनो पर्याय केवल ज्ञानम, ये जो सूत्र है इसमें कहा ना आद्य परोक्षम, आगे के दो ज्ञान परोक्ष है। तो आगम तो कह रहा है ना भैया आगे के दो ज्ञान परोक्ष है, तो पर की प्रवृत्ति की अपेक्षा से परोक्ष है भैया। जब तक अपने ये दो ज्ञान मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान जब तक मन के साथ मनन कर रहा है तब तक परोक्ष है। अब भाई मनन भी सम्यक और मिथ्या हो सकता है। यदि अपने स्वभाव का मनन कर रहे हैं, क्योंकि मन में दोनों ताकत है, याद रखना, मन इंद्रिय विषयों को भी गम सकता है। ये मन कहो तो विषय वासनाओं में लगा रहा है दिन भर, पाप विषय कसाय का मनन करता रहे, घर पुत्र परिवार की चिंता में डूबा रहे। मन इस रूप भी परिणमित हो सकता है भैया। इस रूप का परिणमित होगा जब आपकी रुचि पर पदार्थों की होगी, आपकी मानता मिथ्या होगी, तो अपना मन क्या कर सकता है भैया? विषय वासनाओं के मनन में लग सकता है। कब लगेगा विषय वासनाओं के मनन में ये मन? कब लगेगा भैया? अनाचार में, विकथाओं में, व्यसनों में, पापों में, घर गृहस्थी में, पुत्र परिवार में, नाना प्रकार के द्वंद्वों में अपना मन कब लगेगा भैया? जब अपनी मान्यता मिथ्या होगी, जब अपन आत्मा की रुचि से वंचित होंगे, अपने को तत्व का बोध नहीं होगा, तो यही मन वासनाओं का मनन करेगा, व्यसनों का मनन करेगा, विषय भोगों का मनन करेगा, काम भोग विषय आसक्ति का मनन करेगा। और विषय आसक्ति में, वासनाओं में, नाना प्रकार के अब्रह्म भाव में, अज्ञान भाव में, इंद्रिय विषयों में जीव को दिन रात भ्रमित करता रहेगा। ये क्या हो रहा है भैया? ये कुमति का परिणमन चल रहा है, कुबुद्धि दुर्बुद्धि का परिणमन चल रहा है। किसके साथ? मन के साथ। मन क्या कर रहा है? मन मनन कर रहा है। काय का भैया? भैया अज्ञानता के साथ विषयों का, इंद्रिय विषयों का मनन कर रहा है। तो इसका ही नाम संसार है। अनादिकाल से संसार क्यों है? क्योंकि अपना मन मनन करने में लगा है। काय का मनन चिंतन करने में लगा है? पदार्थों का। कौन से पदार्थों का? पर पदार्थों का। राग देश रूप पुण्य पाप से, शुभ अशुभ भाव से जो संसार परिभ्रमण चल रहा है भैया, उस अशुद्ध पदार्थ का चिंतन करने में लगा है। अब भैया अब बात क्या चल रही है? तत्व चिंतन करने में, सम्यक चिंतन करने में, आत्म अनुभूति में रत होने की बात चल रही है भगवान जी। तो अब हमें कौन सा मति ज्ञान चाहिए? कह ले भैया देखो, अब परोक्ष वाले से काम तो चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा भैया? क्योंकि यदि परोक्ष वाले मति ज्ञान से काम चलाएंगे तो कहला भैया मन का अवलंबन रखना पड़ेगा। यदि हम परोक्ष वाले मति ज्ञान से काम चलाएंगे तो हमें इंद्रिय और मन का अवलंबन रखना पड़ेगा। चक्षु दर्शन का और मन का आश्रय लिए बिना काम नहीं चलेगा भैया। तो कहने लगे अब हमें कौन सा मति ज्ञान चाहिए? कहने हमें वो मति ज्ञान चाहिए जिन उक्तम जिन वैनम जिन सहकारेण मुक्ति गमनम च, जिस मति में वीतरागता वर्ते, जिसमें मैं शुद्ध आत्मा ही हूँ, ऐसे चिन्मय स्वरूप, जो अपना चिन्मय स्वरूप है ना, अब अपने अंतर में चिन्मय चिदानंद में जो आत्मा है ना, उस चिन्मय स्वभाव की प्रतीति जहां आए, हमें वो मति ज्ञान चाहिए। तो भैया अब ऐसा मति ज्ञान चाहिए तो पहले अपनी बुद्धि को ब्रेक लगाना पड़ेगा। बुद्धि जो विषयों का चिंतन कर रही है, बुद्धि जिन विषयों को मनन कर रही है, उस विषय को ब्रेक लगाना पड़ेगा। तो फिर गहरे विश्वास के साथ, गहरी आस्था के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ क्या स्वीकार करना पड़ेगा भगवान जी? क्या अंगीकार करना पड़ेगा? गहरे निर्णय, गहरे निश्चय के साथ क्या स्वीकार करना पड़ेगा? कि मैं वो ध्रुव चेतना ही हूं और आत्मज्ञान के आश्रय से ही पंचदीप्ति पर स्थितम, पांच ज्ञान की जो ज्योति उत्पन्न हो रही है वो मात्र आत्मा के आश्रय से उत्पन्न हो रही है। यदि आत्मा नहीं है तो ये पंच ज्ञान की दीप्तियां नहीं जल सकती। तो ये जो मति ज्ञान जो अपने को है, कौन सा मति ज्ञान भैया? तत्व की प्रतीति रूप, जिसमें आत्मा प्रत्यक्ष है, साक्षात्कार रूप है। मैं ही ध्रुव अनंत चतुष्टय में आत्मा हूं, मैं ही
ध्रुव अनंत चतुष्टय में आत्मा हूं, केवल ज्ञान मैं स्वभाव वाला हूं। भगवान आत्मा ऐसी ज्ञान में प्रतीति जिसके हृदय में वास कर रही भैया, ऐसा ज्ञान मात्र स्वभाव जिसकी दृष्टि का विषय है भैया, वो ज्ञान जो वो मति जो है, वो मति काय के आश्रय से प्रकट हुई है, वो मति निरवलंबन है। निरवलंबन है मतलब वह मति मन और इंद्रियों के आश्रय से रहित है, प्रत्यक्ष आत्मा से प्रकट हुई है। अब भैया अब आप बताओ, ये मति आत्मा के आश्रय से उत्पन्न हुई है, तो इस मति ज्ञान का वेदन मन करेगा या नहीं करेगा भैया? मन में अतीन्द्रिय को वेदन करने की ताकत है, इसलिए मन इसका वेदन कर सकता है, ये इंद्रिय नहीं कर सकती। आपकी कण इंद्रिय नहीं कर सकती, इंद्रिय नहीं कर सकती, मन कर सकता है, लेकिन मन के माध्यम से वो वेदन नहीं आएगा। वो वेदन आत्मा के आश्रय से आएगा, वो प्रतीति आत्मा के आश्रय से आएगी। मन सिर्फ उन्हें गमेगा भैया, गमेगा, सिर्फ मन में सिर्फ गमने में आएगी। क्यों आएगी भैया मन में गमने में? क्योंकि मन तुम्हारा अंतःकरण है, और अंतःकरण में चैतन्य का प्रकाश प्रकट होगा तो मन के गमने में तो आएगा। मन उस तत्व के आनंद में, उस आत्म ज्योति के आनंद में ऐसा मदमस्त हो जाएगा, उस अलौकिक दिव्य आनंद में मन इस प्रकार से रम जाएगा कि भगवान आत्मा मन को आत्मिक सुख, अंतर सुख की प्राप्ति होने लगेगी। तो फिर क्या होगा भैया? ये मन स्वयं ही इंद्रिय विषय भोगों से विरक्त होगा, ये मन स्वयं ही पाप विषय कसाय को छोड़ेगा। कई लोग कहते हैं ना भैया हमारी आसक्ति कम नहीं होती, हम इंद्रिय विषयों की रुचि को त्याग नहीं कर पाते, हम कसाय भाव को परिहार नहीं कर पाते भैया, हमारे चित्त में वैराग्य जन्म नहीं लेता। हमें वैराग्य भावना पढ़ना तो अच्छा लगता है, लेकिन वास्तव में इस क्षणभंगुर संसार को, इस शरीर की शुभ अशुभ क्रियाओं को, 16 की क्रिया हो या पाप की क्रिया हो, इन दोनों को भिन्न करने का भाव नहीं आता भैया। ये इनसे वैराग्य नहीं आता, संसार से वैराग्य नहीं आता। ऐसा तो लगता है कि संसार दुख में है तो भैया काय की इच्छा करने लगते हैं, लौकिक सुख की इच्छा करने लगते हैं, मन माना परिणमन होने लगे इसकी इच्छा करने लगते हैं भैया। जैसे हमें जॉब करने में अच्छा लगता है भैया, या पाठ करने में अच्छा लगता है, तो भैया यदि कोई मेहमान आ जाए या कोई रिश्तेदार आ जाए या कोई ऐसी क्रिया आ जाए जिससे आप जॉब पाठ ना कर पाओ, तो आपको ये दुख तो लगेगा भैया जॉब पाठ नहीं कर पाए। लेकिन भगवान जी ये छटपटाहट नहीं होगी कि हम अंतर आत्मा में लीन हो जाए, अंतर आत्मा में खो जाए, अपने ध्रुव को नहीं जान पाए, अपने ध्रुव की प्रतीति नहीं कर पाए। देखो देखो अपने को छटपटाहट होती है। देखो हमारा मंदिर आने का समय है, लोग ये प्रश्न करते हैं, अभी दोपहर में ही आया था कल या परसों, कि लोग ये प्रश्न करते हैं भैया, क्या प्रश्न करते हैं भैया? हमारी मंदिर आने की इच्छा है और हम मंदिर आने के लिए निकल रहे हैं, लेकिन मान लो कोई बाधा आ गई, किसी कारण से मंदिर नहीं आ पाए, तो अंदर बहुत छटपटी, बहुत घबराहट और बहुत आकुलता होने लगती है। क्यों होने लगती है भैया आकुलता? क्योंकि चैत्यालय नहीं जा पा रहा है, हम दर्शन करने नहीं जा पा रहे हैं, हमें महाघबराहट हो रही है भैया, महाघबराहट, महावेदना हो रही है। बहुत सावधान जीवात्मा, हमें बहुत आकुलता हो रही है। अभी काय की आकुलता हो रही है? केवल चैत्यालय जाने की आकुलता हो रही है। भगवान जी आखिर आकुलता ही तो हो रही है, और चैत्यालय जाने की तो आकुलता हो रही है। भगवान आत्मा तुम्हें चैतन्य में जाने की निराकुलता कहाँ आ रही? तुम्हें अंतर्मुख होने की भावना कहाँ आ रही? और भैया जो अन्य अदेव आदि के स्थान पे जड़ में नमस्कार कर रहा है, उनकी तो यहाँ चर्चा ही नहीं है। यहाँ तो चैत्यालय आने वालों के लिए ललकार है, और कहीं जाने वालों की तो बात ही नहीं। जहां जो चैत्यालय आने के लिए तड़प रहे हैं उनसे कह रहा है क्या कि अभी तुम्हें चैत्यालय आने की रुचि है, चैतन्य के आलय में आने की रुचि नहीं है। निज ज्ञान में, ध्रुव आत्मा में, अपने ज्ञायक स्वभाव में आने की रुचि नहीं है, अभी तो मंदिर आने की रुचि है बस। तो जीवात्मा क्या करें? चैत्यालय आना बंद कर दें क्या? हाँ, चैत्यालय आने के परिणाम से 2 कदम आगे बढ़ो, चैत्यालय आने की भावना से 2 कदम और आगे बढ़ो, चैतन्य में जाने की भावना श्रेष्ठ करो। चैत्यालय आना तो फिर सहज होगा भाई। कर्मों के आश्रम बंद तो अपने आप टलेंगे, संयोग तो अपने आप अनुकूल होंगे, संयोग की दशा तो अपने आप सुधरेगी, मन की दशा तो अपने आप सुधरेगी। लेकिन भगवान जी तुम्हें चैतन्य में आने की ललक तो लगे, चैतन्य में आने की ललक, चैत्यालय में आने की ललक लगती है, चैतन्य में आने की ललक तो लगे। चैत्यालय में आने की
भैया घबराहट होती नहीं आ पाए तो, चैतन्य में आने के लिए भैया उत्साह तो रहे, चैतन्य में आने के लिए बहुमान तो रहे अपने अंतर में। अरे देखो देखो देखो, अनंत काल से पर भाव में भटकता रहा, अनंत काल से पर पर्याय में भटकता रहा, लेकिन देखो तो कभी मैंने अपने चैतन्य में, अपने ज्ञान मात्र में कभी रमणता नहीं करी, कभी चैतन्य चैत्यालय में नहीं आया, कभी आनंद के झरने नहीं झरे मेरे अंतर में, कभी ज्ञान की मस्ती नहीं आई मेरे अंदर, कभी ऐसी भावना होती, निज में जाने की भावना नहीं होती ना। क्यों नहीं होती? क्योंकि अपन मति ज्ञान को पर अवलंबन रूपी मानते हैं। मतिशुद्ध ज्ञान, अपना जो मतिशुद्ध है ना, वो इंद्री, चक्षु इंद्री, अचक्षु इंद्री, मन, मन और इंद्री सब अचक्षु दर्शन कहलाते भैया। अचक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन आंखों के माध्यम से भैया अपन ने हमेशा पर को ही ग्रहण किया है। कभी आत्मा का आश्रय लेके, निज शुद्धात्म तत्व का आश्रय लेके, कभी स्वचेतन को कभी ग्रहण ही नहीं किया जीवात्मा। और जीव तूने स्वचेतन को, स्वीतरागता को ग्रहण नहीं किया ना, इसलिए पर की ओर भटक रहा। मति ज्ञान काय से प्रकट होता है? कि ना भाई मन और इंद्रियों से। कौन सा वाला? कि परोक्ष वाला, अस्पष्ट जो अज्ञान है वो ना भैया आत्मदर्शन रूप, जो सम्यक दर्शन रूप प्रकट होता है वो कौन सा है भैया? जो सम्यक ज्ञान रूप प्रकट होता है वो कौन सा है? कि भगवान जी वो तो आत्म आश्रय से होता है। अपन ने कितने बार ये बात समझी है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये आत्मा के गुण हैं। और गुण आयरण धम्म आयरणम, गुणों में आचरण करने का नाम ही धर्म में आचरण करना है जीवात्मा। आपको सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धान या सम्यक मति आदि जो भी उपलब्ध होंगे वो आत्म आश्रय से होंगे भगवान जी, इंद्रिय आश्रय से नहीं होंगे। तो वही तो कह रहा है, मन इंद्रियों में मनन तो छूट सकता है, लेकिन आत्मा का जो मति ज्ञान यदि आपका प्रकट हो गया, आत्मा ने यदि उस अपने आत्मा ने यदि अपने जीव ने अपने आत्मा के आश्रित यदि स्वयं के आत्मा का साक्षात्कार कर लिया, यदि अपनी मति अनुभव रूप हो गई, आत्म प्रतीति रूप हो गई, तो भगवान जी ये मति स्थायी स्थिर है भैया। अब इस मति पे आवरण नहीं आएगा क्या? कर्मों का वेग आने पे इस मति में आवरण आ सकता है, लेकिन भगवान जी इस मति में जो शुद्धात्म प्रकाश की छाप छूट गई है उसको कोई नष्ट कर सकता भैया। अपन कहते हैं ना कि एक बार सम्यक दर्शन होने के बाद अर्ध पदगल परावर्तन तक भी भटक ले तो भी, यदि मोक्ष मार्ग से विपरीत भी चले तो भी उसको निर्माण होगा। कारण क्या है? मति ज्ञान ने उस ध्रुव अंश की छाप को अपने अंतर में स्थित कर लिया है। उस निर्विकल्प आत्मा को, उस स्वानुभूति को, साक्षात्कार प्रत्यक्ष उस त्रिकाली सिद्धों के जैसे आनंद को अपनी प्रतीति बसा लिया है। अब कर्मों का कितना ही वेग आ जाए, कितना ही अर्धपुद्गल परावर्तन तक ये जीव इस संसार में भटकता रहे, लेकिन भगवान जी अरे वो मति ज्ञान ने जो अपने वीतराग तत्व को बसा लिया है, उस प्रतीति को अर्थात उस विशुद्धि को नष्ट करना संभव नहीं है। आवरण कितना ही आ जाए, वो धारणा में चली गई होगा, वो आत्मा से प्रकट हुई धारणा है। अब आवरण कितने ही आ जाए, वो बात धारणा में जा चुकी है, अब उसे नाश करना संभव। जैसे कहते हैं आत्मज्ञान। अब कहना भैया आपने कहानी सुना दी तो हमारे तो ऊपर से गई। भगवान जी इस साधना के विषय है और इसे समझने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको उस स्वभाव की इतनी गहरी रुचि हो तो आप पकड़ो भगवान को। अभी जीव क्या पकड़ पाता भैया? अभी जीव इंद्रिय मन के विषय को पकड़ पाता है बस। क्यों इंद्रिय मन के विषय को क्यों पकड़ पाता है? क्योंकि अतीन्द्रिय के प्रति वो श्रद्धा ही नहीं है जीव के अंदर। अतीन्द्रिय जो अपना चेतन स्वभाव है उसके प्रति वैसी श्रद्धा ही नहीं है। तो भगवान जी अतीन्द्रिय सुख में स्वभाव की गहरी श्रद्धा न होने के कारण से इस जीव को क्या पकड़ में आता भैया? मन और इंद्रिय बस। मन और इंद्रियों को पकड़ता है, मन और इंद्रियों के विषय को पकड़ता है और काय में लगा रहता है भैया? दुर्बुद्धि में। और दुर्बुद्धि क्या कराती है? 5 इंद्रिय विषय कसाय में जीव को दिन रात रत रखती है। अब इससे कहो भगवान जी सम्यक मति ज्ञान को प्रकट करो।
सम्यक बुद्धि करो भगवान जी, सम्यक तत्व का निर्णय करो। अरे ये मन, ये मनुष्य भाव आत्मनन करने के लिए मिला, पाप से कसाय भोगने के लिए नहीं मिला। कितना समझा रहे हैं अपन दिन रात अपने आप को, दूसरों का नहीं। अपन अपने आप को दिन रात कितना समझा रहे हैं कि ये मनुष्य भाव घर पत्र परिवार की चिंता करने के लिए नहीं मिला, अच्छा खाने, अच्छा सोने, अच्छा पहनने, इसके लिए नहीं मिला। ये मनुष्य भाव भैया काम विषय कसाय संसार में धन दौलत में रत होने के लिए नहीं मिला, पुत्र परिवार को अपना मानने के लिए नहीं मिला, मोह के बंधन में बनने के लिए नहीं मिला। तो ये मनुष्य भाव, ये नर्तन, ये मन संगी संगी पंचेंद्री पना, ये मनुष्य पर्याय आत्मनन करने के लिए मिली है। जीवात्मा भाव भाव का जो भ्रमण है, बस भाव भाव के भ्रमण को नाश करने के लिए मिली है मनुष्य पर्याय। काय के लिए मिली है? भवो दरी पार उतरने के लिए मिली है। कितना समझा रहे दिन रात, किसे? अपने आप को। आ रही समझ में? कहाँ आ रही? सुबह से लेकर शाम तक धुत काय में। जैसे एक शराबी मोहे की मदरा, वो बाजार में एक मदरा पी के नशे में धुत अपनी मनमानी करता है, नालियों में पड़ा रहता है, वैसे ही ये जीव मोहे की मदरा का रसपान करके अभी आत्मा की चर्चा सुन ली, अब भी यहाँ से बाहर निकले, फिर क्या वही इंद्रिय विषयों की नाली में पड़ा रहेगा। वही भूख, वही प्यास, वही सुख, वही दुख, वही घर, वही पुत्र, वही नाती, वही पंथी, वही मकान, वही धन, वही दौलत, वही सोना, वही चांदी। जहां से देखो वही, जहां देखो वही 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 वही। भगवान आत्मा ऐसा क्यों? जैसा का तैसा क्यों? क्योंकि जीव मन और इंद्रियों के आश्रित ज्ञान में ही अटका हुआ है भाई। मन और इंद्रियों के आश्रय से रहित जो आत्मज्ञान है, उस ज्ञान का इसे बोध ही नहीं आ रहा। और क्यों नहीं आ रहा भैया? क्योंकि इसे आत्मशक्ति स्वीकार ही नहीं हो रही ना, कि मैं आत्मा हूं और मन इंद्रियों का परिणमन मेरा है ही नहीं। आगम भी पढ़ता है तो बुद्धि से, अध्यात्म से नहीं। आगम को बुद्धि से ग्रहण करना एक अलग चीज है, वो क्षयोत्सव में जाता है, और आगम को आत्म साधना अध्यात्म से ग्रहण करना एकदम अलग चीज है, वो अनुभूति का विषय। तो जीव को कौन सा विषय रुचिकर है भैया? जीव को आगम में क्षयोत्सव का, बुद्धि का विषय इष्ट है, जानकारी का विषय इष्ट है। और इष्ट कौन सा होना चाहिए? आगम में अध्यात्म का विषय इष्ट होना चाहिए। तारण स्वामी की जो कथन शैली है, गुरु महाराज के ग्रंथों से डरते क्यों लोग? तो इनमें कुछ भैया विशेष वर्णन करने के लिए मिलता ही नहीं, जबकि इतनी गहराई है आत्म साधना के लिए कि आप दिन रात भी वर्णन करो तो इसकी पूर्ति नहीं हो सकती। लेकिन लोग क्यों डरते हैं? क्योंकि इसमें क्षयोत्सम जैसी कोई चीज निकलती नहीं है भैया। क्षयोत्सम जैसी मतलब, यदि गुरु महाराज के ग्रंथों को यदि आपको वांछन करना है, इनके ग्रंथों को यदि आपको अनुभूति के रास्ते से, आपको यदि इनके ग्रंथों को कहना है, तो आपको अनुभूति के रास्ते से गुजरना पड़ेगा, तब आप इन ग्रंथों के मर्म को निकाल पाओगे। और लोगों को घबराहट क्यों होती है भैया? इसलिए घबराहट होती है क्योंकि अनुभूति है नहीं, मति ज्ञान की निर्मलता है नहीं, आत्मा के आश्रित मति ज्ञान प्रकट हुआ नहीं है भैया। मति ज्ञान ने उस वीतराग स्वभाव की धारणा को स्पर्श नहीं किया, अपने वीतराग चतुष्टय को स्पर्श नहीं किया। अब जब मति ज्ञान ने उस सत्य को धारण नहीं किया, तो श्रुत में वो वीतरागता का विकल्प आए कहां से? ये वीतरागता निकले कहां से भैया? ये वीतराग वाणी को कहें कैसे? वीतराग वाणी तो तब जब कहने में आएगी ना, जब मति ज्ञान धारण करेगा, तब शुद्ध ज्ञान उस अनुभूति के विकल्प को बताएगा। अनुभूति विकल्प नहीं है, लेकिन भैया जब मति ज्ञान में वह आत्म प्रतीति आएगी, तो शुद्ध ज्ञान की कला है ना, शुद्ध ज्ञान अंतर्मुख भी, स्व अर्थ रूप भी प्रवृत्ति करता है। तो स्व अर्थ रूप प्रवृत्ति से वो अपने उस अनुभव को जानेगा, उस शुद्ध को अनुभव पूर्वक गमेगा। और भैया बहिर्मुख प्रवृत्ति करता, परोन्मुख प्रवृत्ति भी करता, अर्थात परद्रव रूप प्रवृत्ति भी करेगा भैया, अर्थात वचन व्यवहार रूप भी उसे कहने में सामर्थ्य होगा। शुद्ध की विशेषता है भाई। इसलिए तो आगम को अर्थात श्रुत को ही कल्याण का साधन कहा। अच्छा बताओ, मति ज्ञान में आत्मा कहीं सुना आपने? अवधि ज्ञान में आत्मा सुना? मना पर्याय ज्ञान में आत्मा सुना है? कभी नहीं सुना होगा। लेकिन श्रुत ज्ञान में आत्मा, आत्मा को श्रुत कहते हैं। शुद्ध ज्ञान में आत्मा आपने चलते फिरते उठते बैठते सुना होगा भाई। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि ये श्रुत आत्मा को झलकाता है। या तो आत्मा को दो नाम से आपने सुना होगा ज्ञानों में से, एक श्रुत ज्ञान में आत्मा, या केवल स्वरूप, केवल ज्ञान में आत्मा। बस
श्रुत आत्मा को झलकाता है, श्रुत में आत्मा को झलकाने की शक्ति है, और केवल ज्ञान तो मात्र आत्मा मात्र है भैया, उसमें तो कुछ है ही नहीं फिर। तो क्या कह रहा है यहाँ, किसका विश्वास है? मन और इंद्रियों का। किसकी आस्था है जीवन में? मन और इंद्रियों की। किससे दिन रात चल रहा है? मन और इंद्रियों से। परोक्ष ज्ञान है भैया, अस्पष्ट ज्ञान है। आगम का भी अस्पष्ट ज्ञान है भैया, अनुभव प्रमाण नहीं है। अस्पष्ट कब तक? जब तक अनुभूति नहीं है भैया। आगम का भी अस्पष्ट ज्ञान है, अनुभव प्रमाण नहीं है। क्यों अस्पष्ट है? क्योंकि आत्मा की रुचि नहीं है भैया, इसलिए अस्पष्ट। और यदि भगवान आत्मा, अरे आचार्यों ने तो ऐसा तक लिखा है कि निर्विकल्प अनुभूति के काल में ये जीव वैसा ही जानता है जैसे केवली परमात्मा तीनों लोग को जानते हैं, वैसे इसका ज्ञान होता है। क्यों? क्योंकि निर्विकल्प अनुभूति का काल सिद्धों जैसा वेदन है, और जैसा सिद्धों में शक्ति स्वरूप व्यक्त है वैसी शक्ति का अनुभव इसे अंदर में होता है। इतनी सामर्थ्य है इस जीव में, लेकिन भगवान जी इस सामर्थ्य को प्रकट करने की रुचि नहीं है। रुचि 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 लेके आ रहे पागल जीव। शक्ति कितनी? 3 लोक के समस्त पदार्थों का यहाँ बैठे बैठे अनुभव कर ले, यहाँ से बिना हिले समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित कर दे, ताकत इतनी। लेकिन भगवान जी आत्मा की रुचि ना होने के कारण पागलपन कैसा? पागलपन कैसा? भगवान जी आत्मा की स्वीकारता ना होने के कारण से पागलपन कैसा? ऐसा पागलपन कि कभी अपने अंतर की ओर झांक के ना देखे भाई, इसका नाम संसार है। ये बताओ कि 50 मिनट में आपके दिमाग में कुछ, 50 कहाँ होंगे, 30 40 मिनट में आपके दिमाग में ये बात चढ़ी या नहीं चढ़ी? चढ़ी? समझ में आई? पूछ ले कि कभी किसी से पूछे? नहीं पूछे। चलो भगवान जी जूम वालों से पूछ रहा हूं आप लोगों से, अब छोड़ो ऑफर खत्म आप लोगों का। हाँ भगवान जी बताइए, जूम पे जो बात अभी हमने कही आपको, वो आपके दिमाग में चढ़ी, अंतर में चढ़ी? सही है। मति ज्ञान की अंतर प्रवृत्ति को जाने बस, और वो आत्माश्रय के बिना प्रकट नहीं होगा भाई। और हमेशा, हाँ कहिए। अच्छा है, सार तो यही है भैया कि अपना अंतर में अपने को ये निष्ठा अंतर से हो जाए क्या, कि आत्म आश्रय से ही आत्मज्ञान प्रकट होंगे, इसके अलावा कोई उपाय। विश्वास मन वचन काय की क्रियाओं पे ना होके विश्वास चैतन्य स्वभाव की अपनी अनुभूति पे हो। और भैया अपन बार बार इस बात को सिद्ध करते हैं इन चर्चाओं के माध्यम से कि सम्यक मति भी आत्मा से प्रकट होगी, पढ़ने से नहीं, सुनने से नहीं होगी भाई। हर चर्चा का मोटो ये रहता भैया कि आप कान से सुन रहे हो। देखो हम बार बार इसे बकवास कह देते हैं, क्यों? लोगों को बहुत बुरा लगता है, हमारे पास बहुत मैसेज आते हैं भैया, क्या कि आप जो चर्चा करते हो भगवान की वाणी, आप उसे बकवास क्यों कहते हो? मैं कहता हूँ भगवान है, भगवान की वाणी का बकवास नहीं कह रहा, लेकिन जो कान सुन रहा है ना वो बकवास है। और उन कान से सुन के जो मन कह रहा है ना भैया वो भी बकवास है। तो फिर आपको कान का विश्वास ना रहे, मन का विश्वास ना रहे, जो आपने शब्द सुने हैं ना उन शब्दों में जो भाव श्रुत है, आपको जिन वाणी का विश्वास रहे,
स्वभाव श्रुत का नाम जिनवाणी, अर्थात आपको इस अवलंबन से पार, मैं आत्मा ये नहीं सुना था तब भी था, ये सुन लिया तब भी हूं, और भगवान आत्मा अनंत काल तक रहूंगा। आपका विश्वास अपनी चेतना पे बढ़े, अपनी आस्था अपने ज्ञान मात्र स्वभाव में बढ़े। इसलिए हम इन शब्दों को भी बकवास के देते हैं। कहना नहीं चाहिए, लेकिन करें क्या, क्या करें? जीव की पकड़ तो टूटे कैसे भी। अब जीवों को यही बात बुरी लग जाती है। क्यों बुरी लग जाती है भैया? भैया जिनवाणी को ऐसा कहते हो। भगवान जी हम तो ये कह रहे हैं जिनवाणी है ही नहीं जो कह रहे हैं। जिनवाणी तो अनुभूति का विषय है, उपचार से तो है भैया, व्यवहार से तो है भैया। व्यवहार से अपन सम्मान दे तो रहे हैं, जिनवाणी स्तुति, इसका मंथन। अरे जिनवाणी का सम्मान, जिनवाणी की प्रशंसा करना नहीं है। जिनवाणी का सम्मान, जिनवाणी में जो कहा है उस जिन वचनों को धारण करना है। अनादिकाल से जिनवाणी के सामने सर पटकने का नाम जिनवाणी सम्मान नहीं है। जिनवाणी अपने हृदय रूपी कंठ कमल आसन पे बैठ जाए, इसका नाम जिनवाणी। आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी ने मति ज्ञान को कंठ की उपमा दी है, हृदय कंठ लितम। श्रुत ज्ञान को हृदय की उपमा दी है। कंठ की उपमा क्यों दी? जैसे भैया केवल ज्ञानी परमात्मा के कंठ में वीतराग वाणी विराजमान होती है भैया। उनके सर्वज्ञ परमात्मा के कंठ कमल मुखारविंद से ये वीतराग में श्रुत का उदय होता है। और भगवान जी आवृत्ति श्रावक हो, वृत्ति हो, महावृत्ति हो, उसके मति ज्ञान रूपी आसन पे ये वीतराग वाणी विराजमान होती है। अर्थात धारण करने का स्थान कंठ ही है, महाभगवान के कंठ में स्थापित है, और यहाँ जीव के मति ज्ञान रूपी कंठ में स्थापित है। इसलिए तो आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी ने, तारण तरन शाक्ताचार्य जी, श्री ज्ञान समुच्चय सार जी, और क्या बोलते हैं ममल पहाड़ जी की फूलना, इनमें मति ज्ञान को कंठ कमल आसन कहा है, और आवृत सम्यक दृष्टि को उपदेश करने का अधिकारी कहा है। इसके मति ज्ञान में जिनवाणी का निवास है। भगवान के कंठ कमल की वाणी इसके कंठ में, इसके मति ज्ञान रूपी आसन पे स्थिर हो गई है। अब ये जीव भगवान की वाणी को कहने का अधिकारी है। और भैया जिनके हृदय कंठ कमल आसन पे, अर्थात जिनके कंठ में इस मति ज्ञान का अंकुरण नहीं हुआ, वह जीव उपदेश करने के अधिकारी नहीं है। क्यों नहीं है? जिन्हें अनुभव नहीं है वो उपदेश के अधिकारी नहीं है। पहले भगवान सर्वज्ञ की वाणी आपके मति ज्ञान में झूले तो पहले आपको उस तत्व की प्रतीति तो आए, तब आप उस तत्व को पकड़ के बोलोगे। जब आपको स्वयं विश्वास तो हो कि मैं वो तत्व हूं, तब आप उस तत्व को विश्वास सहित बोलोगे। अब आपको स्वयं विश्वास नहीं मैं आत्मा हूं, तो आपकी आवाज में दम नहीं, आपके अंतर के कहने में दम नहीं, आपके बहुमान में दम नहीं। आप आत्मा की बात करोगे ऐसा लगेगा कहानी सुना रहा हो। भगवान जी आपके पास स्वयं उतनी गाढ़ श्रद्धा तो हो, आप में स्वयं इतना विश्वास तो हो कि मैं चेतना हूं, आपको अपने आप ही भय का नाश होगा। और भय मिटेंगे, अज्ञान भाव मिटेगा, मन की व्यर्थ की कल्पनाएं मिटेंगी, और आपके अंतर से जगमगाता हुआ आत्मा का तत्व का प्रकाश उत्पन्न हो जाएगा। भगवान जी ये बात समझ में किसको आएगी? जिसको आत्मा की रुचि होगी। और नहीं तो आप कहोगे भैया जी आप तो बकवास कर लो, और हमें तो कुछ सुनना ही नहीं। बात उनके हृदय गर्भ में जाएगी जिन्हें तत्व की गहरी रुचि है। उन्हें लगेगा कि क्या क्या सूक्ष्म बात है आगम में, क्या अध्यात्म का रहस्य भगवान आत्मा, कि सब कुछ चेतनता से होता है। लेकिन ये जीव सब कुछ अज्ञान से मानता है, मन वचन काय से मानता है। सारा ज्ञान, सारा दर्शन, सारी अनुभूति का मार्ग निज अंतरात्मा उपादान शक्ति से बनता है। लेकिन इस जीव की दृष्टि पर्याय भाव निमित्तों पर ही रहती है। निमित्तों को ही मानता है, निमित्तों को ही देखता है, निमित्तों की पूजा करता है, निमित्तों को ही परमात्मा मानता है। लेकिन भगवान जी निमित्त पर्याय भाव से भिन्न कभी अपने उपादान चेतन शक्ति को अनुभव का विषय नहीं बनाता। अपने आप को अपनी ओर देखने को रुचिवंत नहीं होता भैया, बस इसलिए तो भटक रहा है अनादिकाल से। तो क्या चाहते हैं अपन? यहाँ तारण स्वामी की ग्रंथ क्या कह रहा है? जिन उत्तम, तारण स्वामी जैसा यदि कोई एक भी ग्रंथ लिया
क्या, जिसमें जिन उत्तम का इतना महत्व बताया, जिन वैनम, एक भी ग्रंथ ले आओ, एक भी ग्रंथ, कोई ग्रंथ ही नहीं है आगम में ऐसा जहां इतने बार जिनुक्तम जिन वैनम, जिनुक्तम जिन वैनम, जिनुक्तम जिन वैनम, जहां इतने बार कथितम जिनेन्द्रम, जिन भगवान, जिन जिन शब्द की जितनी व्याख्या आचार्य तारण स्वामी के ग्रंथों में है, ऐसा एक ग्रंथ भी लिया इसके तारण स्वामी ग्रंथों के अलावा पूरी सृष्टि में आगम एक भी ग्रंथ नहीं ला सकते आप। सब जगह जिनवाणी लिखी है, लेकिन उस जिनवाणी को जिस बहुमान से सिरोधार किया, उस जिनेन्द्र भगवान की वाणी को जिस प्रियता से आचार्य तारण स्वामी ने अपने ग्रंथों में भरपूर तरीके से उसका बहुमान किया है, वैसा कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है आगम में। भगवान आत्मा तारण तरन देव के हृदय में मात्र 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 सर्व भगवान की वाणी निवास करती थी। इसलिए जिन सहकारेण मुक्ति गमनम छ, इसलिए उनके हृदय में ऐसे वीतराग तत्व के सहकार रूप अंतर अनुभूति रमणता का भाव जागृत हुआ। और तारण स्वामी ने कह दिया ऐसे जिन स्वभाव में रमण करोगे मुक्ति गमनम छ, कहाँ जाओगे? मोक्ष। बिना वीतरागता के राग देश कषाय से विरक्त हुए बिना अपने मति ज्ञान रूपी कंठ कमल आसन पे अपनी वीतराग वाणी को, ये जिन भगवान के वचनों को विराजमान किए बिना किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती भाई। ये सर्वज्ञ भगवान का उद्देश्य, ये सर्वज्ञ देव की वाणी, ये ही संसार परिभ्रमण को मिटाने वाली भगवान है। आस्था काय की है, आस्था काय की अपने अविगत, अपने ज्ञायक ममले ममल स्वभाव के, अपने ज्ञान मात्र तत्व का है श्रद्धान कि मैं हूं वो ज्ञायक तत्व। यदि है तो इस मति ज्ञान की निर्मलता को जान पाएंगे अपन। हम बार बार कह रहे हैं भैया, जो जीव धारण करता है, जो जीव की धारणा में होता है, वही वही अर्थात वही जीव का उपयोग आचरण करता है। यदि आपकी धारणा में यदि यही है मन इंद्रियों के बिना मेरा काम नहीं चलता, पुत्र परिवार आदि ये सब मेरे हैं, ये इंद्रिय विषय वासनाएं इन्हीं का सहकार बना हुआ दिन रात, तो भगवान जी उपयोग 3 काल में अंतरोन्मुख नहीं हो सकता है। अंतरोन्मुख कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? कभी नहीं जाओगे। छाना है मोक्ष, लेकिन जाओगे कभी नहीं भैया। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि धारणा को ध्यान भी कहते हैं भगवान जी। आपके ध्यान में, आपकी एकाग्रता में, उपयोग में मात्र पर वस्तु है इंद्रिय विषय कसा है भैया। जब तक अपनी धारणा में, अपनी चिंता में, अपने अंतर उपयोग में इंद्रिय विषय कसाय रूप भाव ही धारण करके रखें, तब तक भगवान आत्मा मोक्ष जाने का सपना भी मत देखो। भगवान सपना ही है तो सपने से होना क्या? मुक्ति मुक्ति तो चिंत भई, मूढ़ा मुक्ति हो रही ना, होनी नहीं है। किसकी होगी? आपकी मूढ़ा चिंत भई, मुक्ति श्री भेउरी ना। मुक्ति श्री का भेद जाना भगवान जी कि जब तक अपने मति ज्ञान में मैं ही ब्रह्म स्वभावी आत्मा हूं, रतीन्द्री अनंत चतुष्टय में स्वभाव वीतराग भाव ही मेरा भाव है, जब तक ऐसी धारणा नहीं बनेगी ना, जब तक जीव धर्म जो धारण करे सो धर्म, जब तक जीव तू अपनी चैतन्यता को अपने में ही धारण नहीं करेगा, जब तक भगवान आत्मा मुक्ति का कोई मार्ग बनने वाला नहीं। एक धारणा करना है तो अपने चेतन को ही धारण कर लो। एक धारणा बनाना चाहते हो तो मैं वीतराग अनंत चतुष्टय का धारी गायक तत्व आत्मा, एक धारणा ही धारण करनी है तो केवल ज्ञान में मैं ध्रुव आत्मा, अपने स्वभाव की धारणा बना लो भगवान। नहीं तो ये संसार की धारणा तो 4 गतियों में परिभ्रमण कराने वाली है। क्या धारण कर रहे हो? कहना भैया परिवार मेरा है, कहना भैया जिसे धारण कर रहा हो अगले भाव में वही निमित्त मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि स्त्री पुरुष के रूप में मिलेंगे। इस भाव में देखो, अपन इन भावों में जिन जिन जीवों से संबंध बांध रहा है ना, जरूरी थोड़ी ना है कि मनुष्य भाव में आके मिलेंगे, वो आपको त्रियंश पर्याय में मिलेंगे,
वो आपको नर्क पर्याय में मिलेंगे, वो आपको एक इंद्रिय पर्याय में मिलेंगे, कीड़े मकोड़े बन के मिलेंगे। क्योंकि भैया ये संसारी जीव संसार के मोह के बंधनों में मिथ्या मान्यताओं को धारण करके एक दूसरे के साथ कर्म बंधन तो बांध रहा है, लेकिन उन कर्मों को भोगने के लिए जिन गतियों में वो जाएंगे उन गतियों में जाके भोगना पड़ेंगे। यदि वो कीड़े मकोड़े बनेंगे, वो एक इंद्रिय पर्याय में, दो इंद्रिय पर्याय में जाएंगे, तो आपने भी उन्हीं समान जाति कर्म बांधे हैं, आपको भी वहीं जाके निपटना पड़ेगा उन सबसे। आपने भी वही बांधे हैं, वही गति बांधी, वही, क्योंकि गति का बंध तो हर समय हो ही रहा है, गति बंध से तो कभी रुक नहीं रहा है। तो अपन ने जो राग आदि विकारी परिणाम करके जो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे जीव के साथ, एक दूसरे पुद्गल द्रव्यों के साथ, जैसे अपन ने घर को अपना माना, तो माँ जितने पुद्गल परमाणु बने हुए हैं, प्रति समय लग रहे हैं, उन पुद्गल परमाणु के साथ अपन ने एकत्व भाव बांधा, तो अब वो अपने को संयोग में मिलेंगे। उस समय जिस गति के साथ उन परमाणु को बंध हुआ है, उस गति में जाकर उनसे मिलन करना पड़ेगा भाई। उन जीवों के साथ संयोग बनेगा, उन पुद्गल परमाणु के साथ संयोग बनेगा, और उनके साथ ही जन्म मरण करना पड़ेगा। जहां वो रहेंगे वहां तुम्हें रहना पड़ेगा। गतिबंध तो निरंतर, आयु बंध के समय जो गति होती है वो मिलती है अगले भाव में, और आगामी भावों में जब वो गति बंधेगी जिसका आपने अभी बंद किया है, जब उस गति में जाओगे, जब भोगोगे भैया। इसलिए भैया भगवान आत्मा यहाँ अपने को सावधान सावधान सावधान, ये तो कहते हैं सावधान अपने में रहना, यही श्रावक का आचार, यही श्रावक का आचरण है, यही श्रावक का आचरण है कि वो हर पल सावधान है। भगवान जी गति बंद हो रहा है और आयु बंद ना जाने कब हो जाए, दोनों चीजें खतरनाक है। गति बंद तो निरंतर हो ही रहा है, और आयु बंद तो और खतरनाक है, यदि हो गया तो टलेगा नहीं। यदि बन गया, नर गति बन गई तो कोई टालने वाला नहीं। त्रियंश गति, पशु गति का बंद हो गया, कोई टालने वाला नहीं। अल्लाह आपको परिणाम अभी विकृत चल रहा है, समय आयु बंद आ गया, दो इंद्रिय पर्याय आपने बांध ली, तो फिर ब्रह्मांड की कोई शक्ति आपको दो इंद्रिय पर्याय से बाहर निकालने वाली ही नहीं है। असंगी पना हो गई, आपको जाना ही पड़ेगा वहां। इसलिए भगवान जी सावधान, क्या सावधान, क्या सावधानी, नित्य निरंतर रहो होश में भगवान आत्मा, नित्य निरंतर होश में रहो, नित्य निरंतर सावधान रहो। क्या सावधानी भगवान आत्मा, ये सारा संसार का परिभ्रमण, ये सारी पर्याय, ये सारे संयोग, ये सब अनित्य है, क्षणभंगुर नाशवान है, वो मेरे धारण करने योग्य नहीं है। मेरे धारण करने योग्य क्या है? शुद्ध चैतन्य मात्र, मेरा ममले ममाल स्वभाव, मेरी धारणा योग्य मेरी चेतना है भगवान जी। बस हर पल, हर समय, हर घड़ी जो मेरे अंतर में विलस रहा है, वो चैतन्य ही मेरे धारण करने योग्य है। और भगवान आत्मा जो आत्मार्थी भव्य जीव इस चैतन्य को अपने चित्त में धारण कर लेते हैं, इस चैतन्य की धारणा जिनके अंतर में धारण हो जाती है, वही सम्यक्ति कहलाते हैं। वही सम्यक्ति हैं, वही सम्यक्त सुबुद्धि वाले हैं, सम्यक मति ज्ञानी भैया। और ऐसा सम्यक मति सम्यक्त रूप मति जिनकी है, वो मोक्ष मार्गी है। क्यों? क्योंकि वो आत्म अनुभव रूप प्रत्यक्ष ज्ञान को जानते हैं। इंद्रिय रूप परोक्ष ज्ञान पर विश्वास नहीं करते, मन और इंद्रिय रूप परोक्ष ज्ञान पर विश्वास नहीं करते, मन और इंद्रिय रूप क्षयोपम ज्ञान पर विश्वास नहीं करते। भगवान की वाणी में जो प्रत्यक्ष ज्ञान आया है और अपने अंतर में अनुभव प्रमाण जो प्रत्यक्ष आत्मज्ञान है, उसका विश्वास करते हैं। परोक्ष का विश्वास नहीं करते, प्रत्यक्ष का विश्वास करते हैं। सर्वज्ञ ने जो देखा है वो प्रत्यक्ष है, सर्वज्ञ की वाणी में जो आया वो साक्षात्कार है, सत्य है भैया। और अपने अनुभव में जो आत्म अनुभव में प्रकट हो रहा है वो सत्य है, प्रत्यक्ष है। वो मेरा ज्ञान मुझसे ही उदित हो रहा है। अपने ज्ञान पे आस्था रखते हैं भैया, अपने विज्ञान पे आस्था रखते हैं। कौन से विज्ञान पे? निज चैतन्य के विज्ञान पे भैया। भगवान आत्मा इतना सुनने के बाद भी धारणा में अंतर आ रहा है या नहीं आ रहा? और हमें मन वचन में अंतर आ रहा नहीं आ रहा नहीं चाहिए हमें। आपका मन बदल गया, आपके विचार बदल गए, ये नहीं चाहिए। आपकी धारणा में अंतर आ रहा है नहीं आ रहा, आपकी श्रद्धा में अंतर आ रहा है या नहीं आ रहा, आप इस सत्य को धारण कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है।
यदि भगवान आत्मा अभी हमने कहा था, उदाहरण आगम कह रहा है, यदि एक बार भी तेरे आत्मा ने सत्य को धारण कर लिया तो तू आज के बाद आत्मा की चर्चा ही मत सुनना, लेकिन फिर भी तेरा मोक्ष तो होगा ही। लेकिन धारण कर लोगे तो, जब तक धारण नहीं हो रहा भैया, वो जब तक वो वीतराग सत्य धारण नहीं हो रहा तब तक ये अभ्यास है, तब तक ये मनन है, तब तक ये चिंतन है, तब तक ये समझना है, समझाना है, बार बार उस धारणा को पक्का करने के लिए ये वीतराग वाणी है भैया। जिनेन्द्र भगवान के वचन है कि जीवात्मा अपनी चैतन्यता का बहुत जगह जागृत कर अपनी अंतर आत्म शक्ति को, कि मैं ही गायक परमात्मा हूं। कल दोपहर में अपन ने चर्चा की थी, नहीं करी थी, क्या बोलते हैं, ज्ञान मार्ग की। ज्ञान मार्ग क्या है भैया? उस ज्ञान मार्ग को अपन ने समझा था, नहीं समझा था? यही है ज्ञान मार्ग, कि अपने स्वभाव की धारणा को लेकर चलता है ज्ञान। और भावनात्मक मार्ग क्या है? भावनात्मक मार्ग यही है भैया, अभी चर्चा सुन ली, भाव बन गए और बस घर गए तो खत्म। ये भावनात्मक मार्ग है। भाव सुन रहे हैं, जब तक भाव अच्छे हैं, और सुनना बंद हुआ तो खेल खत्म। ये भावनाएं हैं, और ये भावनाएं जाग रही हैं अभी, लेकिन परवान नहीं चढ़ रही भैया। जिस दिन ये भावनाएं परवान चढ़ जाएंगी तो ये भावनाएं भव विनाशनी, भाव का विनाश कर देंगी भैया, अनंत भवों का विनाश कर देंगे भैया। सार क्या है? सार समय होने वाला, 4-1 मिनट शेष है बस। सार क्या है बताओ, सार क्या है? बोलो बोलो। बोलो बोलो, आज तो बोलना ही पड़ेगा। क्या है सार? कुछ तो बोलो। हाँ, क्या है सार? बस सार इतना ही है कि मुझे मेरी स्वीकारता हो। जब तक मैं अपने आप को स्वीकार नहीं करूंगा तब तक इस दुनिया की कोई भी ताकत मुझे मेरा अनुभव कराने वाली नहीं है। बस भगवान जी इतना सरल कहो तो इतना सरल मार्ग है, और भैया यदि अपन उलझो तो अनंत दुर्लभ है, अनंत दुर्गम है। यदि स्वीकार कर लो तो इतना ही सरल मार्ग है कि मैं मुझ में हूं, मुझे मेरी स्वीकारता आ जाए बस। और यदि अपन ध्रुव आत्मा को, स्वसमयसार तत्व को यदि अभी धारण नहीं कर पाए, हम बार बार कहते हैं भगवान जी बार बार इसलिए बुलवाते हैं, यदि आज धारण नहीं कर पाए तो लिख लो कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। भैया ऐसा कहते क्यों हो? इसलिए हम आपको बार बार इस बात का भी समाधान देते हैं। भगवान जी ऐसी अमृत में वाणी सुनने के बाद, ऐसा जिनकुल मिलने के बाद, ऐसी उत्कृष्ट होनहार मिलने के बाद स्वीकार नहीं कर पाए तो फिर कहाँ करोगे? और कहाँ समय मिलेगा भैया? 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री आसंगी पर्याय में तो समय मिलता ही नहीं है। अभी तो मिला है बस, इसलिए अभी स्वीकार कर लो भैया, अभी आत्मानुभूति का मार्ग बना लो। तो भैया देखो, अब इस गाथा को कह दे, एक आध दिन में इस गाथा से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 6 दिन तो हो ही गए। क्या कह रहा है गुरु महाराज? विमलम चा विमल रूपम, सम्यक ज्ञान पूर्वक ही निष्कलंक, अर्थात जो क्या कहें, निरंजन वीतराग परमात्मा है, वो शुद्ध रूप आपको दिखाई देगा। ज्ञान जब सम्यक होगा, मति ज्ञान में जब वीतरागता धारण होगी कि मैं ही वो आत्मा हूं, मति शुद्ध ज्ञान की निर्मलता से ही, सम्यक ज्ञान से ही अष्टकर्मल रहित जो अपना वीतराग तत्व है उसका प्रकाश दिखाई देगा। और तारक स्वामी क्या कह रहा है? कैसा प्रकाश दिखाई देगा? कि ज्ञान विज्ञान, ये अपना ज्ञान केवल ज्ञान के प्रकाश में अनुभव में आएगा, ज्ञान सैकारम, और ये जीव ज्ञान स्वभाव की रमणता को प्रकट कर लेगा। किसने कहा ऐसा? प्रमाण दीजिए। जिनुक्तम, सर्वज्ञदेव ने कहा। किसके वचन है? जिनवैनम, वीतरागी परमात्मा श्री सर्वज्ञदेव के वचन है। उनकी वाणी में इस वीतराग का उपदेश आया है। क्या उपदेश आया है? कि जिन सहकारेन
कि हे जीवात्मा, तू अपने चैतन्य में वीतराग स्वभाव का सहकार करेगा, अपने अविनाशी ज्ञान में अभेद वीतराग स्वभाव को साधेगा तो मुक्ति गमनम चा, तो मुक्ति में गमन करेगा। इस संसार की चक्र धारा से, इस संसार की जन्म मरण की धारा से छूट के मुक्त हो जाएगा। वो तुझे तेरा अविनाशी शाश्वत अपना वीतराग जो अरूपी तत्व है वो अभेद अखंड ज्ञान में आत्मा प्रकट हो जाएगा। तुझे तेरा ज्ञान में तत्व प्रकट हो जाएगा। और जब जीवात्मा अपने को अपने ज्ञान में स्वभाव की व्यक्तता होगी, जब जन्म मरण मिटेंगे भगवान आते। यह तो तानंद स्वामी की बात है। और ये तानंद स्वामी की बात अंतर अनुभव को प्रकट करने के लिए। यदि अपने को अच्छी लग रही है ये बात, तो अपन मति ज्ञान की जो साधना अभी अभी कही, ये साधना कब से है? आपने इसे एक बार सुन लिया, आपको समझ से बाहर है। 4 बार नहीं 40 बार सुनोगे जब समझ की बात है भैया। या तो जीव को स्वयं अनुभव हो तो जीव इस गहराई तक पहुंचे, और अनुभव नहीं है तो 40 बार सुन के और 400 बार चिंतन करोगे तब ये बात अनुभव का विषय बनेगी भैया। और नहीं तो एक कान से सुना और दूसरे कान से बाहर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। तो भैया अपन सभी जीव अपने अनुभव का विषय बनाए, अपने ज्ञान स्वभाव में रति का विषय बनाए, और अपने गायक आत्मा को देख के अपने अंतर की अनुभूति करके इस संसार के जन्म मरण के बंधन से छूटे। यही श्रीमद् जन तारण स्वामी का हम समस्त भक्त जीवों के लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर शतगुरुवर शांति तारण करण भंडार जय नमस्ते स्वभाव की जय। जय नमस्तु तत्चरण आनंद